झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। लोको रेलवे क्रॉसिंग पर 15 दुकानों को रेल ने तोड़ा। दुकानदार बोले मालिक पर करेंगे केस, लीजधारी बोले रेलवे पर करेंगे केस। हटा अतिक्रमण, रेलवे ने कहा कोर्ट का था आदेश, लीजधारी बोले बिना नोटिस के तोड़ा गया। दुकानदार बोले दुकान बेचने वाले पर फर्जीवाड़े का मुकदमा करेंगे दायर। जमशेदपुर परसुडी थाना अंतर्गत लोको रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे द्वारा वर्षों से लीज पर दी गई भूमि पर बने तकरीबन 15 दुकानों को रेल ने कोर्ट का आदेश बताते हुए प्रशासन और रेल सुरक्षा बल की भारी संख्या की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया। जेसीबी और मजदूर भी उस दौरान थे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसी अनहोनी न घटने के लिए चारों तरफ पुलिस को तैनात किया गया था। इस पर रेल प्रशासन की ओर से आरपीएफ ऑफिसर एससी नायक ने कहा कि 15 दुकानों को कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया, जो अवैध तरीके से रेलवे की ज़मीन पर बनी हुई थे। उन्होंने कहा कि दुकान बेचने की भी बात सामने आई ही उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं एएनएचपी सतपति ने कहा कि कोर्ट के आदेश से सब कुछ हुआ है, उसके हिसाब से ही हम लोग किए हैं। इधर दुकानदारों का कहना है कि लीज की ज़मीन पर दुकान होने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली गई है। वे चंचल श्रीवास्तव के खिलाफ फर्जीवाड़ा का मुकदमा दायर करेंगे। वहीं चंचल श्रीवास्तव का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, बातचीत हो रही थी। इसी बीच अचानक शनिवार की सुबह तोड़फोड़ कर दी गई। वे रेलवे के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। सुने दुकानदारों और ऑफिसर और लोगों ने क्या कहा। वो दुकान तोड़ा गया है, जो नौकराइज थे इसमें दुकान कर रहे थे, बेच रहे थे। सर ये जो है कितने इसका जो है रकम बाकी था जो इसने कार्रवाई किया गया? वो तो कोर्ट के मुताबिक सब संपूर्ण हो गया है, सब ध्वस्त हो गया है। आगे क्या इस पे कुछ कार्रवाई होगी? जो हायर अथॉरिटी का ऑर्डर होगा उसी हिसाब से किया जाएगा। सर जैसे कि पता चला है कि सर कि इसने बहुत सारे दुकान को जो है अलॉटमेंट करके बेचा गया, तो क्या उस पर कानूनी प्रक्रिया कुछ होगी रेल द्वारा? और उसको डिपार्टमेंट सोच रहा है क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। लगभग सर कितने दुकान को वो देखिए कोर्ट का आदेश से सब कुछ हुआ है। जैसे हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग खाली कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं, उसका बियॉन्ड और कुछ नहीं है। सर ये जो दुकान जो इसमें कुछ अलॉटमेंट करके बेचा भी गया है, तो क्या वो हम नहीं बोल सकते वो क्या हुआ नहीं हुआ, ये कोर्ट का आदेश है, उसी हिसाब से हम लोग पालन कर रहे हैं। क्या लीज इन लोग का खत्म हो गया था क्या? वो उसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये कोर्ट का आदेश है तोड़ने का, बस उतना ही। आप लोग डिमांड किए होंगे कि हाँ तोड़ने के लिए, तब तो और कोर्ट का आदेश नहीं, कोर्ट हमने नहीं किया था, दूसरा पार्टी गया। केस चल रहा था पहले से कोर्ट दूसरा पार्टी गया था। हमने रेस्पोंडेंट थे, हमने पिटिशनर नहीं थे। कोर्ट का आदेश था इसको तोड़ना, बस। सर दुकानदारों का कहना है कि पहले खबर नहीं दिया गया, कल रात में अचानक बोला गया। नहीं, वो आप देख सकते हो, वो IW हमारा है, वो अनाउंसमेंट वगैरह किया है, वो सब है। अचानक एकदम सभी प्रक्रिया का पालन हुआ है, एकदम कोर्ट आदेश से हुआ है। कोई भी प्रक्रिया इसमें बिना ये का रूलिंग का नहीं हुआ, 100% पालन हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सुल्तान अहमद हुआ। जी, कितना समय से आपका दुकान था यहाँ? यहाँ दुकान था मेरे पिछले 5 सालों से। अच्छा, रेलवे कब आप लोग को सूचना दी? ये हमें इसका रेलवे सूचना जो है कल शाम में ऐलान किया गया, लेकिन नोटिस जो है ना इस दुकान के मालिक को दिया गया, चंचल श्रीवास्तव को। अच्छा, जिसका हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं था। तो फिर आप लोग कैसे किए? सब सामान अचानक कल शाम को रेलवे कुछ कर्मचारी आए और माइक के माध्यम से अनाउंसमेंट करने लगे कि कल टूटेगा और सामान हटा लीजिए। तब हमने संपर्क किया मकान मालिक से, तो उसका कहना है कि रुको सब ठीक हो जाएगा, लाइन अप करते हैं, देखते करते आज तो इस दृश्य आपके सामने है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मंटू ग्रही। आपका भी दुकान था यहाँ? नहीं, दुकान था, चाय दुकान। अच्छा, तो क्या कब सूचना मिला? कल 4 बजे, जैसे 4:30 बजे आगे अचानक रेल का आदमी सब आया और अनाउंसमेंट किया कि 12 घंटा का अंदर में खाली कर दिया जाए। कल शाम को अनाउंसमेंट हुआ था, तो आप लोग खाली कर दिए थे रात ही में? क्या रात में खाली कर दिया, बाकी जो सामान था अभी सामान नुकसान नहीं हुआ? नुकसान हो गया। नुकसान कितना का लगभग नुकसान हुआ? नुकसान कम से कम 30,000 का सामान नुकसान हुआ। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? तो कम से कम यही चाहते हैं कि कम नुकसान हुआ, कम से कम एडवांस जो दिया हुआ वो भी नुकसान हुआ, तो उसका कम से कम कुछ, और जो सामान का क्षति हुआ है। कितना एडवांस आप लोग दिए थे? सब अलग अलग प्रकार का है, कोई 50,000 है, कोई 60,000 है, कोई 70,000 है, कोई 80,000 है। सबके पास पेपर भी है, सारा एग्रीमेंट मौजूद है। पेपर है। रेल कर्मचारियों को अनाउंसमेंट किए, अनाउंसमेंट करने के बाद और हमें आज
सामान भी खाली करने का मौका नहीं मिला। मेरा सामान कम से कम 60-70 हज़ार का सामान नुकसान हुआ मेरा। तो आपकी क्या चाहते हैं आप लोग हम प्रशासन प्रशासन से सहयोग चाहते हैं, रेल से सहयोग चाहते हैं, जो हमारा नुकसान हुआ उनका भरपाई किया जाए। हमें समय भी नहीं मिला। आपका क्या नाम है? हम तो दुकानदार नहीं, इनका साथे है। हाँ। नीचे कीजिए, ठीक है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका मैडम? मेरा नाम चंद्रापाल। अच्छा, ये लीज पे था आप लोग का रेलवे का जमीन जी पे? जी जी। तो कब से लीज पर था? ये लीज पे तो पता नहीं था, इतना साल से चल रहा था। हाँ, 20-30 साल से तो ज़्यादा ही होगा। हाँ। तो हम तो 3-4 साल पहले लिए थे आपकी दुकान। भी दुकान थी क्या? हाँ, दुकान था, लेडीज़ ब्यूटी पार्लर था। जी जी। और एडवांस भी दिया हुआ है लगभग 40,000 रुपया। एग्रीमेंट पेपर भी है चंचल को, हाँ हाँ जो छेदीलाल का बेटा है, जी जी। उनको। तो कल शाम को आके अलाउंस किया। वही हमको 5 बजे खबर हुआ कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर सामान निकालने का टाइम भी नहीं मिला, नहीं दिया। सुबह सुबह आके गाड़ी तोड़ दिया। तब सब सामान बर्बाद हो सब गया? सामान मोटा मोटी आधा सामान बर्बाद ही है। कांच, शीशा उसा जो ब्यूटी पार्लर का सामान होता है वो सब निकाल नहीं पाए, सब अंदर ये हो कितना गया। का नुकसान तक? नुकसान कम से कम 50,000 का हुआ है और एडवांस जो है वो 50,000। तो ये जो लीज आप लोग का रिन्यूअल नहीं हुआ था क्या? ये तो हमको पता नहीं। अब जो चंचल था, मकान मालिक था, उसी पर हम लोग डिपेंड था, उसी का बात सुनते थे। जी जी। अब लीज को रेलवे वाला से तो कोई संपर्क नहीं है कि क्या है क्या नहीं। सब भाड़ा 15 दुकान चल रहा है तो आदमी वही सोच के लिया है। वस्तु स्थिति नहीं जानकारी है नहीं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भाड़ा कितना देते थे आप? भाड़ा हम लोग 2,000 रुपया महीना में रखा गया है। परसों आके भाड़ा लिया है। जो भी ये है। नहीं बता रहा कि दुकान टूटने वाला। परसों जिस जुलाई का भाड़ा जो है हमने परसों दिया गूगल पे के माध्यम से। तो कम से कम हम लोग का जो एडवांस को बोले चंचल को। चंचल भाई यहाँ बोले लापता हो वो गए, फरार। तो लापता है, फरार है, हॉस्पिटल चल गया ना, कहाँ तबीयत खराब हम लोग इस पे रहता है। कानूनी कार्रवाई में जाएंगे। जितने यहाँ दुकानदार है, हमारे जो सामान का क्षति हुआ है और जो एडवांस है, सब गरीब आदमी, हम लोग गरीब लोग हैं। हाँ, गरीब नहीं लोग हैं, मिलेगा, अपना इस पे हम लोग उसी में कानूनी से कार्रवाई थोड़ा करेंगे। बहुत हल्का फुल्का रेलवे से कमाई बात लड़ाई होता हमारी था। नहीं है। हमने शिकायत हमारे मकान मालिक से। जैसे दुकान लिए उससे लड़ाई। बिल्कुल, पांडे जी, ठीक। क्या नाम हुआ आपका? त्रिभुवन पांडे। कांग्रेसी नेता भी आप हैं? नहीं नहीं नहीं, नेता तो नहीं है भाई, बिजनेसमैन जरूर हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये लीज पर कितना समय से था आप लोग का यहाँ? लीज पर तो एक्चुअली हम तो 22 साल से करीब है यहाँ। लीज मैंने रिन्यूअल हुआ था क्या बीच? नहीं 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 हुआ था। कितना नहीं साल हुआ। के लिए लीज पर था? ये तो आइडिया तो पूरा नहीं है अभी। तो आपका क्या दुकान था? फर्नीचर की दुकान थी। तो कितना का नुकसान लगभग हुआ होगा? अरे कुछ नहीं तो 1 लाख रुपया तो मान के चलिए जाने करीब। आगे क्या करने वाले हैं? अब आगे का आप तो ऑन रोड हम लोग हैं जो है अपना करके, अब देखिए जब व्यवस्था बनेगी बनाएगी। हाँ। नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार श्रीवास्तव है। आप ही के नाम से लीज था ये सब दुकान? मेरे फादर का नाम से था, छेदीलाल के नाम से स्वर्गीय। जी, कितना साल से था? ये कम से कम 25-30 साल हो गया। अच्छा, फिर? एक्चुअली भाड़ा बकाया था। हमने परसों रोज डीएन साहब से बात किए हैं, कोऑर्डिनेशन से बात किए, एडीआरएम का चैम्बर में गए हैं। डीएन बोला कि ठीक है, और मनोहर हुसैन जेएमएम का नेता वो भी थे हमारे साथ में, बात भी हुआ। बोला एक बार में पैसा देना होगा। हम बोले एक बार में नहीं देंगे सर, हमको 3-4 इंस्टॉलमेंट कीजिए। वो लोग बकाया बोल रहा 19 लाख रुपया। हम बोले ठीक है, हम पैसा देंगे। तो बोला लीगल वे में हम बात करेंगे। और बात करके वहाँ से हम आए और कल ये लोग सर्टिफाई कॉपी निकाला सिविल कोर्ट से, और हम लोग को भी सिविल कोर्ट से सर्टिफाई कॉपी मिला। जब तक सर्टिफाई कॉपी नहीं मिलेगा तब तक हाई कोर्ट तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। उस कारण हम लोग रुक गए। ये लोग मौका देख के कल अनाउंस किया और अचानक नोटिस कुछ नहीं दिया। ये सब मिली भगत है और हम केस करेंगे हाई कोर्ट में। एएन डीएन सबको फंसाएंगे। एएन तो बोल रहे हैं कि हम लोग नोटिस दिए। कुछ नहीं नोटिस दिया है, बुलाए, रिसीविंग हमको दिखाए, सब गलत बात है। तो अभी आगे आप क्या करना चाहते हैं? हम आगे हाई कोर्ट में केस करेंगे बस। दुकानदार लोग का आरोप है कि आपने उससे एडवांस लिया है। मतलब वो एडवांस का है, वो धीरे धीरे करके हम अपना देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले तो हम यहाँ भी डूबे हैं, अपने तो हम संभले और केस भी करेंगे और दुकानदार लोग का धीरे धीरे हम करके अपना सल्टाएंगे बस। कोर्ट में आप केस हार चुके हैं? सिविल कोर्ट में है, डिसमिस हुआ है केस। हाई कोर्ट के लिए मौका होता है। ये भी बात आपको बता रहे हैं कि 1 महीना का टाइम दिया जाता है और हम, मेरा वकील स्पीड पोस्ट से भेजा है डीएन, एएन और डीआरएम को और जीएम को चिट्ठी भेजा है कि 1 महीना का टाइम दीजिए, हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। उसका बावजूद भी ये लोग ज़बरदस्ती तोड़ा है। हाँ, इस हम सोमवार को फाइल करने वाला थे, ये तो मौका देख के अचानक कल अनाउंस किया और उसके बाद आके जेसीबी लगा दिया।
हमने ईएन का पास और मनीष बाबू का पास IOW के पास हाथ भी जोड़ा कि सर हम लोग को 4-5 दिन का मौका दीजिए, हमारे लोग मिली भगत है, मिली भगत करके तोड़ा। खबरों को देखने के लिए झारखंड वार्ता के साथ जुड़े रहें।